हम क्लास 11th का हिंदी का बुक जिसका नाम है दिगंत भाग 1 कक्षा 11वीं के लिए हम चैप्टर 1 से अध्याय 1 जिसका नाम पूस की रात है, जिसका लेखक प्रेमचंद जी है। चलिए हम आगे उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और समझाएंगे। हमारी बातों को गौर कीजिएगा। चलिए अच्छी तरह से आपको समझाकर हम आगे बढ़ते हुए बताएंगे। चलिए देखिए, उसने समझकर आकाश को देखा, अभी कितनी रात बाकी। अभी बोल रहा है कितनी रात, आकाश को देखा बोल रहा है और कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी न चढ़े, ऊपर जाएंगे तब भी कभी सवेरा, मतलब ऊपर जाएंगे सप्तर्षि में चांद को होता ना, अभी आधे था तो ऊपर जाएंगे तो दिन हो जाएगा, तो सुबह हो जाएगा। चलिए पढ़ते, अभी तो कितनी रात बाकी। सप्तर्षि अभी तक आकाश में आधे भी न चढ़े थे, ऊपर आ जाए तब वहीं सवेरा था। अभी पहर भर रात ऊपर था। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टपके पर आम का बाग पतझड़ शुरू हो गया था। आगे पढ़ते चलिए बताते हैं। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोर कर और उन्हें जलाकर खूब आग रातों को मुझे पत्तियां बटोरते देख तो उसे समझ गया भूत पत्तियां बटोर और उन्हें जलाकर खूब ताप। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझेगा कोई भूत है, कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे ही न रहा। उनके पास अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़, अरहर मतलब लहरी होता है, उखाड़ कर और उनका एक झाड़ू बनाकर, उनको झाड़ू जो बहालने वाला होता है, साफ किया जाता है, उसे झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला गया। जाबरा ने उसे आते देख तो पास आ गया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता, जबरू चलो बगीचे की पत्तियों बटोर तापे टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सो जाएंगे। अभी भी रात बहुत बाकी है। जबरू ने कुकू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में धूप अंधेरा हुआ था और अंधकार निर्दय पवन पत्तियों का कुचलता हुआ चल जाता था। वृक्षों के ओस की बूंद टप नीचे टपक रही थी। वृक्षों की ओस होती है, टपक नीचे गिर रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू ली आया। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में सुगंध आ रही है। जाबरा को कोई जमीन पर एक हड्डी पर मिला।